प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्पलता प्रताप के द्वारा लिखित पुस्तक यात्रा के पड़ाव का स्वर पाठ। स्वर डॉक्टर अतुल भटनागर का है। उत्तरार्ध, तीसरा पड़ाव, प्रवास 1961 से 1963। हर बुधवार को उस मोहल्ले की स्त्रियों को नेशनल असिस्टेंस डाक खाने से मिलती थी। जिन स्त्रियों ने अपना हायर परचेज का बंधा बकाया इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाया था, उनके नाम वह कंपनी मिस निकलसन को भेज देती थी कि यदि काउंसिल जिम्मा ले नियमित रूप से बकाया चुकाने का, तो वे श्रीमती मैकग्रेगर से वॉशिंग मशीन वापस नहीं ले जाएंगी, वरना तो मिस निकलसन को राज्य सरकार ने अधिकार दिया हुआ था कि ऐसी महिलाओं का नेशनल असिस्टेंस वे डाक खाने से वसूल कर कर्जे चुकाकर बची हुई राशि ही उन महिलाओं को दें। मेरा बुधवार को ये काम होता था कि 20-25 पासबुक लेकर डाक खाने जाकर उन महिलाओं का असिस्टेंस लाती। उसमें से जितना जितना काटना होता काट कर बाकी मिस निकलसन को दे देती। दोपहर 11 बजे के करीब मिमियाती हुई, बिना झाड़े बालों वाली, कभी ना धुले हाथों वाली महिलाएं लाइन लगाकर आती और चुपचाप मिस निकलसन के आगे हाथ फैला देती थीं। तभी मैंने उनके हाथों पर जमे 1 इंच मोटे मैल को देखा था। तंदुरुस्त बच्चे भी मैली कुचैली हालत के साथ में होते और अक्सर मिस निकलसन से लॉलीपॉप चूसते हुए गुड मॉर्निंग कहने पर डांट खाते। इट इज नॉट पोलाइट। उनकी सुंदरता रंग देखकर कश्मीरी बच्चे याद आ जाते थे। काम अभी अधूरा रहता, क्योंकि इसे निपटा कर जल्दी से जल्दी बस पकड़कर मुझे बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स जाकर इंस्टॉलमेंट भरना होता। हर सप्ताह जाने से मुझे सब पहचानने लगे थे और नियमित रूप से इंस्टॉलमेंट मिलने से मेरा बड़ा स्वागत करते थे। चाय पानी को तो कभी किसी ने नहीं पूछा, पर काउंसिल समाज सेवा का कितना कार्य कर रही है इसे अवश्य कहते थे। मुझे दुख भी होता था कि ये व्यापारी लोग अपने ही अबोध लोगों को चंगुल में फंसाकर लूट रहे हैं। कभी कभी तो 5-10 इंस्टॉलमेंट दे चुकने पर भी जाकर अपना सामान पुलिस की मदद से उठवा लाते थे कि 3 सप्ताह से इंस्टॉलमेंट देने का नागा हो रहा है। कभी जेल तक भिजवा देते। एक बार एक महिला को मैं जेल जाकर काउंसिल की सिक्योरिटी पर छुड़ा कर लाई। एक बार एक औरत मिसेस रोजर्स रोती हुई आई कि उसका पति सेना में है, साल भर से घर नहीं आया, वह ननद के सहारे रह रही है, अगर वह छुट्टी पर नहीं आता तो ये डाइवोर्स दाखिल कर देगी। मिस निकलसन ने मुझसे कहा, कैप्टन को फोन लगाओ, कहो काउंसिल से बोल रही हूं, फौरन रोजर्स को 15 दिन की छुट्टी देकर घर भेजें। काउंसिल का नाम सुनकर सेना के कप्तान ने जिस आदर से बात की कि उससे मैं समझ गई कि इस संस्था द्वारा की जा रही समाज सेवा के सब आभारी हैं। 2 दिन के भीतर रॉजर्स घर आ गया। धीरे धीरे मैं अपने केसेस को वे मुझे पहचानने लगे थे, तो मिस निकलसन ने भी छुट्टी लेने की सोच ली और मुझे बिल्कुल अकेली छोड़कर वे 1 सप्ताह के लिए घूमने चली गई। पर मेरा कार्य समाप्त होने पर ऑक्सफोर्ड लौटने पर बड़ा अच्छा सा पत्र व सर्टिफिकेट मुझे भेजा। यहाँ तक लिखा कि इस महिला को चाहे किसी भी तरह का काम दिया जाए, ये उसे सफलतापूर्वक कर लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यही नहीं, एडिनबरा फेस्टिवल देखने मेरे पति जब आए तो कई दिन समय से पहले उठ जाने की अनुमति दे दी और शायद एक शनिवार पूरा दे दिया, पर वह सब समय जोड़कर सर्टिफिकेट में काट दिया। एडिनबरा शहर बहुत ही सुंदर है, पर ठंड अगस्त सितंबर में ही बहुत थी। मेरे छात्रावास में भी 6 बजे शाम को ही सबको भोजन बंट जाता था।
मुझे काम से वापस आते आते 6 बज जाता था। पहले मेस में ही जाती थी। मैं लाइन में आखिरी रहती थी। एक दिन वे भूल गई, बोली, सॉरी, अंडा तो तुम्हारा नहीं है, एक टमाटर ले लो। मैंने 2 टुकड़े पाव रोटी के साथ वही ले लिया और चाय के साथ ये डिनर खा लिया। आसपास की लड़कियां भी थोड़ा विचलित हुईं, पर समय मेरा पूरा होने जा रहा था। अब क्या कहूँ, यही सोचा। परदेश में तो खाने का कष्ट होता ही है, और वह भी निरामिष भोजी को खासकर। 2 वर्ष बाद भारत आने पर मेरा वजन 14 पाउंड घट गया था। ऑक्सफोर्ड में भी दिन का खाना तो खाने का सवाल ही नहीं था, परंतु मुझे कोई कमजोरी नहीं हुई और वहां से भारत आने का मेरा मन नहीं करता था। ऑक्सफोर्ड का जीवन मुझे बहुत ही अधिक पसंद था और मैं वहां से वाराणसी लौटना नहीं चाहती थी। सास ससुर रहे नहीं, हमारे पीछे छोटे जेठ भी जाते रहे। इस उदास सिद्धाश्रम में आकर बसने का विचार मन को विकलता से भर देता था। मैंने परम स्वतंत्र सुखमय समय ऑक्सफोर्ड में बिताने के पश्चात सोचा, अब एक रास्ता मेरे आगे और भी खुल गया है। वापस जाना कोई आवश्यक नहीं। मैंने अपना विचार अपने पति पर प्रकट किया। वे दुविधा में पड़े। उन्हें घर का, अपनी जन्मभूमि का और कॉलेज का आकर्षण खींचता था। इस कारण कहा, एक बार चलो, फिर देखेंगे। मुझे इम्तिहान पास होते ही नौकरी मिल गई। केसेस के फॉलोअप करने का काम घूम घूम कर पूरे ऑक्सफोर्ड शहर में करना था। मोटर खरीदने को लोन देंगे, मोटर चलानी सिखाएंगे, पर 5 साल का बॉन्ड भरना होगा। मेरे पति का 1 ही वर्ष का कार्य और बचा था। उनके बिना मैं वहां नहीं रहना चाहती थी, तो बॉन्ड नहीं भरा। मन लगाने व समय काटने वहां के एशमोलियन म्यूजियम में निशुल्क काम करने चली गई। ये बड़ा नया अनुभव था। ईस्टर्न आर्ट के प्रोफेसर जेसी हार्ल के साथ मैं उनके काम में जो वे कहते थे हाथ बटाती। उनके पास सैकड़ों चित्रों के स्लाइड पड़े थे और उन्हें कैटलॉग करना था। ये काम मुझे दिया गया। मैं बड़े उत्साह से काम में जुट गई। लाइब्रेरी से पुस्तकें निकालकर सुस्पष्ट अक्षरों में उन चित्रों का वर्णन अंकित करती, उन्हें नंबर करती। इसके लिए कभी कभी मुझे दूसरी लाइब्रेरियों में भी जाना पड़ता था। बॉडलियन में कभी जाना होता तो मैं धीरे से अपने पति के पास से उन्हें छू कर निकल जाती। यूं प्रातः 9 से 1 बजे तक समय निकलता। इसके बाद के समय में अपने पति की थीसिस की प्रूफ रीडिंग करती।